फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं। वर्कशीट नंबर 31 है और इतिहास में है आज। ठीक है। और पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। पहले हमारे पास चित्र देख रहे हैं। चित्र में क्या है, आप चित्र को पहले अच्छे से देख लीजिए। चित्र में क्या है, ये एक मूर्ति है। मूर्ति के आसपास क्या बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि क्या लेके, झंडा लेके जा रहे हैं इधर से उधर। और ये बहुत ही लंबी लाइन है। ठीक है, बहुत ही लंबी लाइन है, बहुत सारे। और आगे में क्या है, कुछ पत्थरों के अवशेष पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चित्र का विवरण है, डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपको पहले चित्र बता दिया जाए ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करें तो आपको आसानी से याद हो जाए कि आखिर चित्र में क्या क्या था। ठीक है। और चित्र में क्या है, ये जो प्रतिमा है, मूर्ति है, इसमें हाथ में एक तरफ मशाल है। इसमें तो ध्यान से नहीं दिख रहा है पर ये ऐसा है, मशाल है। और दूसरा हाथ में क्या है, एक पेपर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है वो देखते हैं। राष्ट्रवाद में फ्रेडरिक सॉरियो के विचार। फ्रेडरिक सॉरियो कौन है, एक जिन्होंने ये जो चित्र बनाया है, चित्र बनाने वाले का नाम है फ्रेडरिक सॉरियो। ठीक है, उनके विचार क्या क्या है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिन्होंने इनमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों से जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें क्या है, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। उसमें क्या है, लोग जो कौन है, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए खड़े हैं। जो आपको पहले मूर्ति दिखाई वो क्या है, स्वतंत्रता की मूर्ति है, प्रतिमा है, यानी कि वो आजादी का प्रतीक है। और उसे क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उसके मतलब प्रेयर कर रहे हैं। प्रतिमा के हाथ में ज्ञानोदय का एक मशाल है। एक मशाल है जो कि क्या दे रहा है कि हाँ, हम लोग के अंदर क्या है, ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान उदय हो गया है। ठीक है। और दूसरे में क्या है, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि मनुष्य के क्या अधिकार होने चाहिए उसका एक घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। वहां पर क्या है, कुछ अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं जो क्या है, निरंकुश संस्थानों के। निरंकुश स्थान क्या होते हैं, वे राजा लोग जो अपनी मनमानी करते हैं, या वे चीजें जो सिर्फ अपनी मनमानी करती है। ठीक है। और फ्रांस में जब ये जिस टाइम का ये बताया हुआ है, उस टाइम पे क्या था, राजा वहां के लोग थे। ठीक है, वहां पे लोग ज्यादातर क्या थे, राजा थे, वही राज्य करते थे। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्या हुआ, यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्या था, एक राजा था फ्रांस में, वो सिर्फ अपनी मनमानी करता था, लोगों की बात नहीं मानता था, जो मतलब कि जो काम करता था अपने लिए करता था, प्रजा के लिए कुछ भी भला करने की कोशिश नहीं करता था। और लोग उससे बहुत परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, क्रांति की। अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, राजा को हटा दिया जाए। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वहां पे राजनीतिक, यानी कि जो भी राजनीति, जो भी वहां पे उनका पॉलिटिकल करियर था, जो भी राजा काम करते थे, उसमें क्या हो गया, बदलाव आ गए। प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल कर, यानी कि जो राजा का तंत्र था वो हटकर अब क्या हो गया, लोगों के बीच में आ गई है। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नीति तय करेंगे। यानी क्रांति ने क्या कहा कि अब जो भी होगा राष्ट्र गठन करें, यानी सब लोग मिलकर करेंगे और वही अब बताएंगे कि आगे क्या होना चाहिए हमारे देश में। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। जब वहां पे क्रांति हुई, राष्ट्रवाद हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना, उनके लिए सोचना कि सभी लोगों का फायदा हो सके, सभी लोग मिलकर एक काम के लिए जब सोचते हैं तो वो क्या होते हैं, राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो यूरोप में क्या हुआ, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन है। राजनीतिक यानी कि जो पहले वहां पर जो प्रशासन था, पहले राजा का था, अब वो क्या चेंज हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। और मानसिक जगत यानी कि लोगों की जो मानसिक सोच थी वो भी बदल गई। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ। यानी कि जो पहले राजा मर गया, फिर उसके बेटा हुआ, फिर वो राज करेगा, फिर उसके बेटा हुआ, वो राज करेगा, वो खत्म हो गया। और क्या हो गया, अब राष्ट्र राज हो गया, यानी कि अब लोकतांत्रिक वहां आने वाला है, उदय हो चुका है, हो गया समझो। राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों को एक साझा पहचान व भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। इससे क्या हुआ, राष्ट्र राज्य में क्या होगी, अब सभी नागरिकों के पास एक पहचान होगी और सभी के पास इतिहास होगा और विरासत की भावना होगी। ठीक है,
ये हमारा वर्कशीट कहता है फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या था। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या है, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, वहां पर क्या था, निरंकुश राजा था। उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ, उदारवादी विचार हुए यानी कि सब लोगों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, सभी को आजादी का अधिकार है, सभी लोग वो काम कर सके, यानी कि सभी को समानता मिले। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और बंधुत्व, सभी को समान बंधुत्व मिले कि भाई भाई हम भी भाई है, तू भी भाई है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, जो मध्य वर्ग था वो क्या था, शिक्षित था, और उन्होंने क्या किया, सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना लाई। ठीक है, वर्कशीट कंप्लीट हो, वर्कशीट का ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए कैसे। तो हम इसका आंसर देखते हैं, क्या है इसका आंसर, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। 1789 में पहले फ्रांस की प्रजा जो थी, इससे पहले बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर आवाज नहीं उठाई थी, इसलिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो थी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था क्या होती है और प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पे क्यों बिखरे हुए हैं और ये किस बात का प्रतीक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से इसमें। निरंकुश शासन व्यवस्था क्या होती है, निरंकुश शासन व्यवस्था वो होती है जब शासक या राजा अपने किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होता, अर्थात जिस शासन पर किसी का भी अंकुश नहीं होता। प्रतिमा के सामने ध्वस्त अवशेष इसलिए पड़े हुए क्योंकि लोगों द्वारा निरंकुश शासन को खत्म कर दिया गया है और उन्हीं के अवशेष है, यानी कि जो राजा पहले राज करते थे अब उन्हें हटा दिया गया है कि नहीं अब लोकतांत्रिक होगा। और इस बात का प्रतीक है कि अब फ्रांस में कोई निरंकुश शासक नहीं होगा, अब लोगों का शासन होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिख रही, यानी कि यूरोप राष्ट्रवादी में क्या प्रकृति थी, उनके लिए, लोगों के लिए क्या थे। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर लिखा है। यूरोपीय राष्ट्रवादी में यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन हुआ, यानी कि जो राष्ट्रवाद था उसे क्या हुआ, लोगों के जो मानसिक था और जो राजनीतिक था, राजनीतिक यानी वहां पे जो राजा तंत्र वो अब हट के चेंज होने वाला है, अब क्या होना है, लोकतांत्रिक होने वाला है, और जो लोगों की जो सोच है उनके विचार में काफी परिवर्तन आ गया है, जिससे क्या हुआ, जो राजा वाला वंश था वो खत्म हो गया, बहुत राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य हो गया स्थान पर, अब राज्य राष्ट्र का उदय हुआ, जिससे नागरिकों को एक साझा पहचान और भाव और साझा इतिहास की भावना मिली। इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि लोगों में क्या हुए, आजादी की भावना आई, उनके पास क्या हुआ, समानता, बंधुत्व और समान अधिकार की भावना आई। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान कीजिए। फ्रेडरिक सॉर्यू जो है चित्र, उसका चित्र था, उसमें क्या क्या प्रमुख चीजें हैं उसकी विशेषता बतानी है। तो मैंने इसकी विशेषता क्या क्या लिखी है देख ली है। फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्र की विशेषता है, चित्र में एक ऐसे संसार का सपना है जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना होगा। इसमें सभी स्त्री पुरुष स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सभी क्या करना चाहते हैं, अब हमें सबको आजादी चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए क्या करें, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। प्रतिमा जो एक हाथ में ज्ञानोदय की और मिसाल ले रखी है और दूसरे हाथ में मनुष्य के लिए अधिकारियों का घोषणा पत्र है। ठीक है, चौथा क्या है, इस चित्र में लोकतांत्रिक दर्शाया गया और कहा गया है राजतंत्र का जो ध्वस्त अवशेष के रूप में दिखाया गया। क्या बता रहा है कि अब सबका लोगों का ही राज होगा और जो राजतंत्र है उसे क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।